एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खास चीज़ के बारे में कि जब हम स्टेज पे जाते हैं कोई अवार्ड रिसीव करने के लिए तो हम अपनी स्टेज प्रेजेंस कैसे मेंटेन करें। आपको कभी ना कभी लाइफ में चांस ज़रूर मिला होगा किसी ना किसी अचीवमेंट की वजह से जहाँ पे आपको भी स्टेज पे जाके अवार्ड रिसीव करना पड़े। अगर नहीं आया तो आई एम डैम श्योर आगे ऐसा मौका ज़रूर आएगा जहाँ पे आप भी स्टेज पर जाएंगे एक अवार्ड रिसीव करने के लिए। सो टुडे लेट्स डिस्कस अबाउट दैट कि हम स्टेज पर जब जाएं तो कैसे एक अच्छा स्टेज प्रेजेंस मेंटेन करें। अभी हाल ही में हमारे जो 3 एक्टर्स हैं, बहुत ही अच्छे कमाल के एक्टर्स, शाहरुख खान, विक्रांत मैसी एंड रानी मुखर्जी, इन तीनों को हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से नेशनल अवार्ड मिला फॉर देयर एक्टिंग इन देयर रिस्पेक्टिव फिल्म्स। और देखते हैं इन्होंने अपने स्टेज पे जाकर किस तरीके से अवार्ड को रिसीव किया और क्या अच्छी चीज़ें हैं जो हम सीख सकते हैं एंड वी कैन अप्लाई इट एज वेल व्हेन वी गो ऑन द स्टेज टू रिसीव एन अवार्ड। बिकॉज ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ही फॉर्मल होती हैं एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, लॉट ऑफ रूल्स यू हैव टू फॉलो। आपका बिहेवियर, मैनरिज्म्स, सब कुछ आपको इंटैक्ट रखना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल। तो आइए इन तीनों के साथ सीखते हैं कि स्टेज पर जाने टाइम कैसे प्रॉपर एटिकेट्स और मैनरिज्म्स के साथ अच्छा बिहेवियर रखते हुए अवार्ड कैसे लेते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1 इज ऑफ स्टेज डिमीनर। अगर आप इन तीनों को देखें तो आपको इन तीनों को देख के लगेगा ही नहीं कि ये नेशनल अवार्ड लेने के लिए आए हैं। दे आर नॉट एट ऑल एंग्शियस, दे आर फुल्ली कॉन्फिडेंट, कितने रिलैक्स्ड, काम, कंपोज्ड बैठे हैं। दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, दे आर स्माइलिंग, दे आर लाफिंग, एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं। और इसी काम कंपोज्ड नेचर की वजह से पता लग रहा है कि ये सच में बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और ये अवार्ड को डिजर्व करते हैं, क्योंकि ऑफ स्टेज बिल्कुल भी कोई टेंशन वाला माहौल नहीं है। दे आर जस्ट चिल्ड आउट। ये बिहेवियर से आपका कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होता है। कमिंग टू पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 इज देयर अटायर एंड प्रेजेंटेशन। If you look at their attire तो एकदम फॉर्मल है, that's point number 1। and point number 2 is कि जो अटायर उन्होंने पहना है वो एकदम ट्रेडिशनल है, एकदम ट्रेडिशनल टच दे रहा है। एंड थर्ड इज द कलर्स दैट दे हैव चोजन। दीज 3 थिंग्स इन देयर अटायर मेक देम लुक आउटस्टैंडिंग एंड देयर प्रेजेंटेशन जस्ट सुपर्ब। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट रानी मुखर्जी। शी हैज चोजन हर अटायर टू बी अ साड़ी एंड कलर इज ब्राउन। व्हाट अ नाइस ब्यूटिफुल कलर, एकदम अर्दी कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है और बहुत ही ग्रेसफुली शी इज कैरिंग हर साड़ी। Talking about Shahrukh and Vikrant, they are also carrying a बंद गला, और वो जो ब्लेजर के कलर्स हैं ब्लैक एंड वाइट ऑल्सो रिफ्लेक्ट वेरी नाइस फॉर्मल शेड्स। कहीं भी कोई ब्राइट कलर यूज़ नहीं किया है ताकि ऐसे फॉर्मल ओकेजन पे वो अलग से अटपटे ना लगे, बिल्कुल ओकेजन के हिसाब से ब्लेंड इन करें। तो ये चीज़ें ध्यान रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप भी किसी इवेंट पे जाएं, डिपेंडिंग अपॉन आपको कौन सा अवार्ड मिल रहा है, किस चीज़ के लिए मिल रहा है, कौन सी इंडस्ट्री के लिए मिल रहा है, आपने क्या अवार्ड जीता है, यू हैव टू सी कि मुझे उस ओकेजन के हिसाब से किस तरीके से ड्रेसअप होना चाहिए। वो ड्रेसअप वैसा ही हो जो ओकेजन को रिफ्लेक्ट करे। आप ऑकवर्ड या आप एकदम से अजीब ना फील करें या आउट ऑफ प्लेस ना फील करें। यू शुड फील दैट यू आर पार्ट ऑफ दैट प्लेस एंड वॉट एवर अटायर यू आर वेयरिंग वो बिल्कुल उस ओकेजन को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और ना ही सिर्फ अटायर, उसके साथ जो आप एसेसरीज पिक करें, अपना हेयर स्टाइल, अपना जो, अगर आप बॉय या मैन हैं तो द बियर्ड दैट यू आर कैरिंग, इफ़ यू आर अ गर्ल और अ विमेन देन योर हेयर टाइप दैट यू हैव, उसको टाई करना है, ओपन रखना है। दीज लिटिल थिंग्स, एवरीथिंग फ्रॉम टिप टू टो एड्स टू योर पर्सनैलिटी। जो इन तीनों ने यहाँ पर बहुत अच्छे से इस चीज़ का ध्यान रखा और इसी वजह से तीनों ही बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। डोंट यू अग्री विद मी ऑन दैट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 इज द ग्रेसफुल वॉक एंड देयर जेस्चर्स। अगर आप देखें इनका वॉक तो कितना ही नेचुरल है और कितना ही स्मार्ट है। तीनों ही बहुत ग्रेसफुली वॉक कर रहे हैं विद देयर शोल्डर्स अपराइट, वॉकिंग स्ट्रेट, ब्यूटीफुल स्माइल ऑन देयर फेस। और सबसे खास बात है उनके जेस्चर्स। जैसे ही वो स्टेज पे जाते हैं यू कैन सी सबसे पहले वो एक ऑडियंस को जाके नमस्कार करते हैं एंड दे बाउ डाउन।
उसके बाद वापस स्ट्रेट वॉक करते हुए जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनको वो वापस से नमस्कार फिर से करते हैं। और यहाँ पे सबसे ध्यान देने वाली चीज़ क्या है कि जो नमस्कार या जो जेस्चर वो कर रहे हैं वो बहुत ही फर्म और स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल कैजुअल नहीं है कि इस तरीके से कर दें या हल्का सा कर दें। इट्स प्रॉपरली प्लेस्ड, इट्स प्रॉपरली डन, और बहुत ही ग्रेस के साथ उसको पूरा टाइम लेकर अच्छे से करके दे देन गेट बैक एंड देन अगेन वॉक एंड देन दे अगेन डू इट विद स्माइल ऑन देयर फेस। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं यहीं पे आपका कॉन्फिडेंस झलकता है, इसी से आपकी स्टेज प्रेजेंस जो है वो इन्हांस होती है। आई जस्ट लव द वे ऑल थ्री ऑफ देम आर वॉकिंग विद ब्यूटिफुल वॉक इन देयर whole posture, in their body language. Just love that part. Point number 4 is smart interaction. If you notice, तो जब ये स्टेज पे जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर बोल रहे हैं प्रेसिडेंट को। Well, there are certain rules and protocols that you have to follow when you're on stage with the president. आप कुछ भी बात नहीं कर सकते हैं, कुछ भी इधर उधर की, no, you can't do that. You have to follow those protocols, जहाँ पर आप उनको या तो ग्रीट कर सकते हैं, you can say नमस्कार मैडम और नमस्कार ऑनरेबल प्रेसिडेंट, और you can also say कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये अवार्ड रिसीव करके, थैंक यू फॉर दिस अवार्ड, इट्स एन ऑनर टू रिसीव दिस अवार्ड। बस इससे ज़्यादा आप इधर उधर की और कोई बात नहीं कर सकते। यू कैन नॉट से मेरी फिल्म देखी या कि नहीं, कैसी लगी मेरी फिल्म, नो, यू कांट डू दैट। खैर, ये तो ऐसे अवार्ड है नेशनल लेवल का जहाँ पे आप प्रेसिडेंट से रिसीव कर रहे हैं। अगर आप किसी और सेरेमनी में गए हैं जहाँ पे आपको अवार्ड किसी चीफ गेस्ट से मिल रहा है, यू कैन मेक अदर स्मॉल टॉक ऑल्सो विद दैम। यू कैन टेल दैम हाउ यू आर डूइंग, आपका क्या हाल चाल है, आपने मेरा काम देखा या नहीं, आई होप आपको मेरा काम पसंद आया हो। आप इधर उधर की एक स्मॉल टॉक ज़रूर कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द जनरल ग्रीटिंग्स दैट यू कैन गिव। ऑफ कोर्स उससे ज़्यादा का आपके पास टाइम नहीं है, उतना ही मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, ना ज़्यादा ना कम, बट कुछ इंटरेक्शन करेंगे तो उससे आपकी वार्मथ ही दिखेगी, आपका जेस्चर जो है वो काइंड दिखेगा। Now let's talk about point number 5. Point number 5 and the last one is their mannerisms and etiquettes. अगर आप देखें तो तीनों ही एक्टर्स जो हैं बहुत फेमस है, लेकिन कहीं भी वो अपने स्टारडम का यूज़ नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट ग्रीटिंग देयर फैंस या वेव नहीं कर रहे हैं। ये एटिकेट फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। यू माइट बी अ वेरी पॉपुलर पर्सन आउटसाइड, लेकिन जब आप एक इवेंट में हैं तो यू आर जस्ट अ नॉर्मल पर्सन, और आप जितना ग्राउंडेड और हम्बल बिहेव करेंगे उतना ही आप सोफिस्टिकेटेड लगेंगे। इफ़ यू नोटिस, दे आर नॉट ऑन देयर फोन्स, दे आर नॉट ब्राउजिंग देयर फोन्स, दे आर नॉट मेकिंग एनी फोन कॉल्स, बहुत ही डिसेंटली बैठे हुए हैं एंड हेल्दी वे में एक दूसरे से बस इंटरैक्ट कर रहे हैं। इवन इफ दे आर ग्रीटिंग और मीटिंग समवन, वो बहुत प्यार से कर रहे हैं एंड दे आर नॉट मेकिंग एनी फस अबाउट इट। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपकी पर्सनालिटी के अंदर एक सोफिस्टिकेशन और एक एलिगेंस ऐड करती हैं। तो कहीं भी इवेंट पे जाएं तो अपने मैनरिज्म्स को भूलना नहीं चाहिए, नो मैटर हाउ पॉपुलर और हाउ फेमस यू आर। सो वेल दीज वर द 5 थिंग्स जो हमें इन तीनों ने सिखाई, एंड आई होप आप भी अब नेक्स्ट टाइम अवार्ड लेने जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और ये चीज़ तो ज़रूर सीखने को मिली कि चाहे वो शाहरुख खान हो या विक्रांत मसीह या वो रानी मुखर्जी, एक चीज़ तो पक्का पता लग गई है कि आप अपनी पर्सनालिटी से बिल्कुल स्टैंड आउट हो सकते हैं, एंड दिस इज़ द बेस्ट वे यू कैन इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। द वे यू टॉक, वॉक, सिट सेज मैनी थिंग्स अबाउट यू। सो रिमेंबर दैट व्हेन यू गो टू एन इवेंट, गो विद डिग्निटी एंड पीपल विल रिमेंबर यू इवन आफ्टर द इवेंट। आई होप आपको ये वीडियो बहुत यूजफुल लगी हो। अगर लगी तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सी पर्सनालिटी इन तीनों में से सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। अगर कोई और ऐसी पर्सनालिटी है जो मैंने कवर नहीं करी बट आपको वहाँ पर अच्छा लगा, तो ज़रूर उनके बारे में भी बताइएगा। आई कैन कवर देम अप इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।